हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि केमिस्ट्री में कैसे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मींस अगर आपने टारगेट रख लिया अपने लिए कि मुझे 95 से ऊपर मार्क्स चाहिए तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि बी पॉजिटिव बने रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। चाहे वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो, चाहे आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, इस बात का हमने ख्याल रखना है कि जो आदमी नेगेटिव है उससे आपको हमेशा दूर रहना है, पॉजिटिविटी में आपको रहना है। सबसे पहले तो आपको ये यकीन करना होगा कि हाँ, मैं 100 मार्क्स ले सकता हूँ। जब आप खुद पर यकीन करेंगे तभी आगे बात बढ़ पाएगी। और एग्ज़ाम डेज में इधर उधर के बिना काम के स्ट्रेस बहुत हो जाते हैं बच्चे को, जो होने नहीं चाहिए, उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है और वो होने भी नहीं चाहिए। तो केवल पॉजिटिविटी से आप तैयारी करें और ये माने कि दुनिया कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान से ना हुआ हो, आपसे भी होगा, आप भी पूरा स्कोर करेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। आपने जो गोल अपने लिए सेट किया है, सबसे पहले तो अपना टारगेट आप खुद सेट करें। दूसरे जो आपके लिए करेंगे उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना गोल सेट कीजिए और वो गोल ऐसा हो जो रियलिस्टिक भी हो, जो आप अचीव कर पाएँ। बहुत कमज़ोर स्टूडेंट है, वो अगर 100 का टारगेट लेता तो बहुत मुश्किल हो जाता, खासकर जब 1 और बस समथिंग इतना ही टाइम अब बचा हुआ है, 1 मंथ के करीब। तो सबसे पहले तो आप पॉजिटिव बने, फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड बने, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। कई बार हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाने बैठ जाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं और पहले दिन से ही वो टूटना शुरू होता है। तो आप क्या करें, टाइम टेबल बनाएं, उसमें आप ये देखें कि कौन से आवर्स ऐसे हैं जो बेस्ट हैं आपकी स्टडीज़ के लिए, उनके साथ कभी भी समझौता ना करें। उस टाइम पर आपको ज़रूर पढ़ाई करनी है। बाकी सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे फिर आपको वॉचिंग मूवीज़ या जो भी है, उनके लिए आप अलग से टाइम निकालें। अपनी स्टडी को ख़राब करके उसके ऊपर ना जाएं। तीसरी बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने सैम्पल पेपर्स ज़रूर करके देखने हैं। देखिए, जब तक आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं या आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, उनसे स्टडी कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ही ऐसा लगेगा जैसे आपको सब कुछ आता है। लेकिन पता तब चलेगा जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं, आप पेपर को करके देखते हैं, तब आप वास्तविक आकलन कर पाएंगे अपने आप का कि हमें कितना आता है। इसलिए आपको क्या करना है, सैंपल पेपर, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, केमिस्ट्री है चाहे दूसरा है, आपको कम से कम 10 सैंपल पेपर्स, मींस कम से कम 10 सैंपल पेपर आपको ज़रूर करके देखने हैं। और केवल करके नहीं देखने हैं, इसके बाद ये भी देखना है कि उसमें कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, अपना आकलन भी करना है। आंसर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप बुक्स में देख सकते हैं, आपके पास सारे जो हैं सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वो आंसर्स भी आप देखें और सैंपल क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर करके देखें। याद रखिए दोस्तों, प्रैक्टिस डज नॉट मेक ए मैन परफेक्ट, बट ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट होगी तभी बात बनेगी। और परफेक्ट कैसे होगी, जब आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आपने कोई भी कॉन्सेप्ट देखा, उसको समझने की कोशिश की, आप समझ गए, आप खुश हैं। लेकिन एग्जामिनर तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा एज इट इज़। उसको आप ऑर्डर थोड़ी करेंगे कि हमने ऐसा याद किया, आप तो ऐसा ही क्वेश्चन दो। वो अपने ढंग से करेगा। तो आपको याद रखना है, जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप पारंगत होते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे। इसलिए सैंपल पेपर आपने ज़रूर करके देखने हैं, यू कैनॉट मिस इट। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं, स्ट्रेस से दूर रहिए और स्पीड और एक्यूरेसी, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। कई बार क्या होता है कि हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं और क्योंकि 3 आवर्स इतना ही टाइम मिलता है एग्ज़ाम के लिए, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको कहेंगे ये पेपर लो, घर ले जाओ, 2 दिन बाद देना। वो जो 3 घंटे हैं, जो उनमें विनर है वही असली विनर है। आपको जो करना है उन्हीं 3 घंटे के अंदर करके दिखाना है। उसमें जो आप करते हैं उसी के आपको मार्क्स अवार्ड होते हैं, वही आपकी असली जीत और असली हार है। तो वो जो 3 घंटे हैं उसमें आपको कंसंट्रेटेड रहना है। स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं आप इतना धीरे धीरे लिखें कि देखिए कितनी बुरी बात बन सकती है किसी भी बच्चे के साथ कि उसको आता है फिर भी रह गया। और ये बहुत से बच्चों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि शुरू में वो क्या करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में पेपर को जचाना शुरू करेंगे। अब लास्ट तक पहुंचते पहुंचते टाइम की कमी बचेगी। तो ये सबसे पहले आपको देखना है कि आप स्पीड से पेपर करें, 10 सैंपल पेपर
और केवल स्पीड नहीं, उसकी एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है आप सैंपल पेपर करके देखें। और घर सैंपल पेपर करने में एक बात और है, इसमें आप टाइम लिमिट करके ही उस पेपर को करके देखें। ये नहीं कि घर बैठे हैं, आपने स्टार्ट किया कि चलो 3 बजे पेपर शुरू किया और उसको आप ख़त्म करें 8 बजे, तो ये कोई सैंपल पेपर करना नहीं हुआ। आप ये मानिए आप घर बैठे हैं, सैंपल पेपर कर रहे हैं और ऐसे जैसे आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही बैठे हैं। इस टाइप से जब आप करके देखेंगे तब उसका रियल बेनिफिट आपके लिए आएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि स्पीड भी आपकी हो एग्ज़ाम में और इसके साथ साथ आपकी क्या हो, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। और आखिर में एक बात, विनर बनने से पहले ये ज़रूरी होता है कि आप ये जान ले कि आप लूज़र कैसे बन सकते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जिनको बोलते हैं ना सिली मिस्टेक्स, वो सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, वहाँ पर आपके नंबर कट सकते हैं। जैसे आप कोई केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसमें जो यूनिट दी हुई है तो वो यूनिट सेम रखनी होती है आपको। मान लिया डिस्टेंस की यूनिट है, तो ये नहीं कहीं आपने सेंटीमीटर लिया, डिस्टेंस से ही संबंधित है कोई बात, वहाँ आपने मीटर ले लिया, आगे जाके कुछ ले लिया, यूनिट सेम हो। फिर इनको लिखने में भी हम बहुत बार गलती करते हैं। जैसे ग्राम है तो हम GM लिख देते हैं, जो कि गलत इस तरह से डिनोट नहीं करता। जी ग्राम के लिए हम क्या लिखते हैं, G। इसी तरह मिलीलीटर है तो मिलीलीटर में M स्मॉल और L कैपिटल होता है। ये ऐसी सिली मिस्टेक्स कुछ होती हैं जो 100 मार्क्स जब आप स्कोर करना चाह रहे हैं तो आपके नंबर कटवा सकती हैं। क्योंकि जब आपके बिल्कुल फुल मार्क्स आएंगे तो आपका पेपर 2 बार भी चेक हो सकता है, 3 बार भी, और उसमें फिर छोटी छोटी मिस्टेक्स निकाली जाती हैं। और ये वो मिस्टेक्स हैं, कहीं पर आप यूनिट की गलती कर रहे हैं या फिर उसको डिनोट आपने सही ढंग से नहीं किया, ये आपने ज़रूर देखना है। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्सेंट्रेटेड, सैम्पल पेपर कीजिए और स्पीड और एक्यूरेसी अपनी आप बना कर रखिए। और याद रखिए दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं है जो आज तक आदमी ने ना किया हो, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप 100 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। किसी ने कहा है, आपको भी ये ध्यान में रखना है कि या तो शीशे का घर नहीं होगा या सड़क पर पत्थर नहीं होगा, या तो हर तरफ अपना दबदबा होगा या सीने पर ये सर नहीं होगा। तो पॉजिटिव रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आप सबको मेरी शुभकामनाएं।